बोलते थे A to Z की जो बात करते थे उनका एक प्रमाण मैं भी हूँ। जो दबे कुचले का जो बात करते हैं, जो सबसे नीचे पैदान में बैठे हुए व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो हम पे लागू होता है। का सोच देखिए, आज हमारे जैसे एक आम कार्यकर्ता को आज यहाँ फॉरबिसन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। कुछ हम लोग का सोच है और अच्छा है कि लोगों को मेरा नाम में ही विश्वास है और लोगों के प्रति हमेशा विश्वास बना के रखेंगे, यही है मेरा विश्वास। 17 महीना के क्रियाकलाप में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आदरणीय नीतीश बाबू है, वो अचेत अवस्था में बैठे हुए हैं, उसको जो रिटायर IAS IPS है वो चला रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और आज मैं पहुंची हूं अररिया जिला के फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। इसी कड़ी में स्वराज पोस्ट की टीम आज फॉरबिसगंज पहुंची है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद मैडम, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी देखिए, चुनाव काफी नजदीक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप राजनीति में कैसे आए और कांग्रेस से जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही आपकी? मैडम, सबसे बड़ी बात है कि हम राजनीतिक में 2009 में ही आए थे पंचायत स्तर पे। 2009 से अभी कंटिन्यू पैक्स के चेयरमैन है, मुखिया रहे और RJD में जिला प्रधान, महासचिव रहे, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में रहे। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का दूरदर्शी सोच है कि हमारे जैसे आम कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिसको हम लोग और हम जिस जाति से आते हैं मैडम, बिहार में एकमात्र हम प्रत्याशी हैं अभी अति पिछड़ा समाज में, और हम जिस जाति से आते हैं मंडल से, मैं आमा जाति से, बिहार में मात्र हम अकेले हैं। और नेता श्री राहुल गांधी और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो हम लोग को बोलते थे A to Z की जो बात करते थे, उनका एक प्रमाण मैं भी हूँ। जो दबे कुचले का जो बात करते हैं, जो सबसे नीचे पैदान में बैठे हुए व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो हम पे लागू होता है। आज हम लोग बहुत अपेक्षित थे, सारा चीज में हम लोग अच्छे थे, मगर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग शून्य थी। मगर हमारे नेता के का सोच देखिए, आज हमारे जैसे एक आम कार्यकर्ता को आज यहाँ फॉरबिसन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। जैसे क्या लगता है, जो बीजेपी विधायक पहले रहे हैं, क्या कुछ वो नहीं किए हैं और क्या कुछ होना यहाँ पर बाकी रह गया है? मैडम, सबसे पहले आपको बता दे, ये तो जनता मालिक तय करेगी। हम तो जनता के बीच में हैं, जनता देखेंगे उसका जो 10 साल का क्रियाकलाप है और मनोज विश्वास का जो जमीनी संघर्ष है। मैडम, हम लोग पंचायत स्तर पे पॉलिटिक्स किए हैं, हर लोगों के सुख दुख में हमेशा हम साथ रहते हैं। 2 बजे रात में भी अगर लोगों को जरूरत पड़ता है, कॉल करता है, तो मनोज हाजिर रहता है उसके बीच में। बस ये फर्क है, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, हम लोग नेता नहीं है। फॉरबिसन विधानसभा के बेटा के रूप में और बेटा बन के हम काम कर रहे हैं। आपकी 3 मुख्य या आपकी मुख्य योजना क्या है, मतलब मुद्दे क्या है जो आप अभी फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या आप जनता तक पहुंचा रहे हैं? उन मुद्दों के बारे में बताएं। सबसे पहले मैडम आपको बता दे कि फॉरबिसन विधानसभा अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। सबसे पहले उसको जो हिस्सेदारी मेरा लोगों में काफी खुश है। और हम लोग आप जहाँ बैठे हुए हैं, फॉरबिसन के पूरा भाग 14 पंचायत जो हर साल बाढ़ से परेशान रहता है। और आपको हम बता देते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी और तेजस्वी जी का जो सोच है, और हम लोग जैसे यानी कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, तो यहाँ के जो किसान का जो समस्या है सबसे बड़ा है कि बाढ़ की समस्या, उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं है, उस पर हम लोग काम करेंगे। और करप्शन चरम सीमा पे है। और आपको बता देते हैं कि हम लोग मुखिया रहे हैं, चेयरमैन है, तो हम लोग का काम करने का तरीका पता है कि जब आप लोगों से संपर्क रखिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वहां से करप्शन हटते लगेगा। ये होता क्या है कि नेता और अफसर का जो डिस्टेंस जो बढ़ जाता है, करप्शन वहीं बढ़ता है। अगर दोनों
आमने सामने अगर कुर्सी पे बैठ के लोगों का अगर समस्या सुनेगा तो करप्शन वहाँ से बहुत दूर भाग जाएगी। आप अपने आप को यहाँ पे कई उम्मीदवार होंगे, तो आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं उन उम्मीदवारों से? मेरे में अलग तो नहीं है, लगभग सबके बीच में है। आप क्या हम कुछ जनता और कर मालिक के बीच में है। हम आप क्या जन कुछ और कर सकते हैं अपने? बहुत कुछ हम लोग का सोच है और अच्छा है कि लोगों को मेरा नाम में ही विश्वास है और लोगों के प्रति हमेशा विश्वास बना के रखेंगे, यही है मेरा विश्वास। क्या लगता है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी? क्योंकि लगातार 20 सालों से एनडीए की सरकार रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, 11 साल से जो है केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार रही है। क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार आएंगे? एकदम आएंगे। आपको फुल बहुमत में इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है। और आपको बता देते हैं कि युवाओं में जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग अभी गांव जो घूम रहे हैं, 2020 में नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की थी हम 10 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। 17 महीना के क्रियाकलाप में उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। कई स्कीम था, मगर अभी जो बिहार का जो स्थिति है, जो हमारे आदरणीय नीतीश बाबू है वो अचेत अवस्था में बैठे हुए हैं। उसको जो रिटायर IAS IPS है वो चला रहे हैं। और आप देखे होंगे कि करप्शन यानी कि यहाँ से लेके हमको लगता है कि ऊपर लेवल के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, अगर उसकी एक बार जांच हो जाए तो पता चलेगा करप्शन कितना अधिक हुआ है। तो सुना आपने, हमने बात किया कांग्रेस प्रत्याशी जो फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है मनोज विश्वास से, उनका क्या कुछ कहना था, अगर वो जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या कुछ रहेगी और वो क्या कुछ आगे करेंगे, विकास करेंगे अपनी जनता के लिए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।